नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए जीके के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ये प्रश्न पिछले 30 साल से बार बार आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। तो इसको अच्छे से रट लेना, याद कर लेना। रोज 300 क्वेश्चन रटवाता हूं, तो पूरा वीडियो देखो और रोज 300 क्वेश्चन रटते चलो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपके 10,000 क्वेश्चन महीने में जीके जीएस स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, डेली 300 क्वेश्चन याद करते चलो। पहला क्वेश्चन देखो, उत्तर रामचरित की रचना किसने की थी? तो उत्तर रामचरित की रचना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये की थी भवभूति ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, भवभूति राइट आंसर हो जाएगा उत्तर रामचरित की रचना के लिए। कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कुकी जनजाति जो है ये आपकी मणिपुर से संबंधित जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा कुकी जनजाति के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो था इसकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। आधुनिक भूगोल का जनक इनमें से किसको कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक, तो आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आर्थिक और सामाजिक योजना का जो विषय है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो सूर्य पश्चिम में उगता हुआ प्रतीत होता है शुक्र ग्रह पर। ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महावीर जी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर जी का जन्म हुआ था आपका 540 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी 540 ईसा पूर्व राइट आंसर है। सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो सहरिया जनजाति ये मुख्य रूप से आपकी मुख्य रूप से राजस्थान से संबंधित है। बाकी मध्य प्रदेश में भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। मुख्य रूप से राजस्थान से संबंधित है सहरिया जनजाति। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी राइट आंसर है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 1 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा एड्स दिवस के लिए। संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है? तो सामाजिक और आर्थिक न्याय का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता इनमें से किसको माना जाता है? तो भारत के अंदर नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि माई म्यूजिक माई लाइफ ये जो पुस्तक है इसका लेखन किसने किया है? माई म्यूजिक माई लाइफ, तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है पंडित रविशंकर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, पंडित रविशंकर जी इस पुस्तक के लेखक हैं। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कितने शानदार क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके की तैयारी कर रहे हो, उसमें आ सकते हैं। हमने आपके लिए 10,000 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं, इसकी एक पीडीएफ बना दी है। और ये 10,000 की 10,000 क्वेश्चन यदि आपको चाहिए तो ये क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे। ये क्वेश्चन 10,000 पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 300 रुपये की ये पीडीएफ है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं तो स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को 99 रुपये में ये पीडीएफ दी जा रही है। जो भी सक्षम है, जो भी 99 रुपये खर्च कर सकता है, ये पीडीएफ लेके पूरे 10,000 क्वेश्चन रट लेना, याद कर लेना। आपको एग्जाम में काम में आएंगे, जीके आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से के माध्यम से पेमेंट करके और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर लेना। मेरा नंबर यही है व्हाट्सएप का जो नीचे दिख रहा है आपको। ठीक है, जरूर जो सक्षम है वो ले लेना, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है तो अभी आपको 99 मिल जाएगी, बाकी उसका 300 रुपये प्राइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जी किसके राजनीतिक गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे ये महात्मा गांधी
जी के राजनीतिक गुरु थे। और यदि आपको मोहम्मद अली जिन्ना आ जाए तो उनका भी लगा देना, ठीक है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों की राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी। पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? पार्लियामेंट की जननी। तो पार्लियामेंट की जननी के नाम से ब्रिटेन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन को पार्लियामेंट की जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार कब समाप्त किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार सन 1961 में समाप्त कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी सन 1961 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो पंचायती राज अधिनियम, इसका जो प्रावधान दिया गया है ये भाग 9 में दिया गया है। यहां पर आप टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लेना। ये भाग 9 है, ठीक है, भाग 1 नहीं है ये, तो इसको आप सही कर लेना। भाग 9 में पंचायती राज अधिनियम का प्रस्ताव दिया गया है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भाग 9। अगला क्वेश्चन देखिए, फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फसलों के अध्ययन को, तो फसलों के अध्ययन को एग्रोनोमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एग्रोनोमी कहा जाता है फसलों के अध्ययन को। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित सबसे पहले व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए नरसिंह वर्मन द्वितीय प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के जो गुरु थे उनका नाम था आपका चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी इनमें से कहां पर है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा। ऑप्शन नंबर बी कैनबरा। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा नामक पुस्तक, तो एशियन ड्रामा जो ये पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके गुरनार मिर्डल। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, गुरनार मिर्डल नाम है इनका। तो ऑप्शन नंबर आप यहां पर ए सही आंसर कर लीजिएगा, गुरनार मिर्डल, ऑप्शन नंबर ए। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति जो बनी थी उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था वल्लभ भाई पटेल जी को। यहां पर ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल जी को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। तो शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था दादोजी कोंडदेव। ऑप्शन नंबर यहां पर भी दादोजी कोंडदेव, ये शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी। नागालैंड को भारतीय राज्य में कब सम्मिलित किया गया था? तो नागालैंड को भारतीय राज्य में 1963, जब 1962 का युद्ध हुआ था चीन से, उसके 1 साल बाद नागालैंड को भारतीय राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने समय का अंतराल होता है? तो किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। 12 घंटे 26 मिनट राइट आंसर। मालप्रभा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो मालप्रभा परियोजना जो है आपकी ये संबंधित है कर्नाटक राज्य से। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शन यहां पर गलत दिए गए हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। सही आंसर है राजा रवि वर्मा। ये देखो मैंने लिख दिया यहां पर, तो राजा रवि वर्मा जी को जो है आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। राजा रवि वर्मा जी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं वो सभी गलत ऑप्शन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर किस राज्य में स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी तमिलनाडु राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कहां अवस्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा तारामंडल राइट आंसर हो जाएगा, ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा तारामंडल स्थित है। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति का जनक, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से रूसी क्रांति के जनक लेनिन है।
निकोलाई लेनिन, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, रूसी क्रांति के जनक के रूप में। रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप को मापने का यंत्र कहलाता है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी स्फिग्नोमैनोमीटर राइट आंसर है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय जी राइट आंसर है। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ग्रेशम का नियम ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित नियम है, ऑप्शन नंबर ए मुद्रा के प्रचलन से संबंधित नियम है ग्रेशम का नियम। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर था उसको राज राजा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर बी राज राजा प्रथम राइट आंसर है। ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहा जाता है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी ये ब्लिजर्ड कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी ब्लिजर्ड ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को कहा जाता है। कोलाल नामक जानवर कहां पर पाया जाता है? कोलाल नामक जानवर, तो कोलाल नामक जानवर ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर सी तांबा राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आपकी एकांकागुआ, ऑप्शन नंबर सी एकांकागुआ ये एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? तो ताजमहल को बनाने वाला जो वास्तुकार था उसका नाम था उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन नंबर बी उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो करो या मरो ये जो नारा है ये महात्मा गांधी जी का नारा था, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत आजाद हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेट एटली, ऑप्शन नंबर यहां पर ए क्लीमेट एटली राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण रेखा नदी राइट आंसर है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर राइट आंसर है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ऑप्शन नंबर यहां पर भी सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर है। फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? तो फतेहपुर सीकरी इसको बनाने वाला वास्तुकार था आपका बहाउद्दीन, ऑप्शन नंबर सी बहाउद्दीन ने फतेहपुर सीकरी को बनाया था, वास्तुकार था। देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो देश की सबसे पहली महिला आईपीएस किरण बेदी जी थी, ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी जी देश की सबसे पहली महिला आईपीएस थी। भारत सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति आयु की सीमा कितनी है? तो भारत की एक काम करिए कमेंट करके आप बताइए, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं 62 या 65। सुप्रीम कोर्ट के जज कितने साल की उम्र में रिटायर होते हैं, 62 या 65? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848.86 मीटर, ऑप्शन नंबर यहां पर ए 8,848.86 मीटर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न की जो उपाधि दी थी ये दी थी महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट क्या होती है? तो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभाव्य यूनिट ये होती है आपकी अणु, ऑप्शन नंबर यहां पर ए अणु राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की मीटिंग का संचालन उपराष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा की मीटिंग का संचालन करता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी फेमस हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी राइट आंसर है। किस राज्य में
सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ था? तो सबसे पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे झारखंड में, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, झारखंड राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को की थी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है? तो सबसे पुरानी जो जैन लिपि है उसको कहा जाता है 12 अंग, ऑप्शन नंबर डी 12 अंग सबसे पुरानी जैन लिपि है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा अपनी सबसे पहली जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी ये कोचीन में स्टार्ट की गई थी, ऑप्शन नंबर ए कोचीन राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उस समय जो शासक थे वो थे बहादुर शाह प्रथम की अनुमति से, ऑप्शन नंबर यहां पर सी बहादुर शाह प्रथम की अनुमति से फैक्ट्री की बात हो रही है, स्थापित की गई थी। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। खजुराहो के मंदिर को किस शासकों ने के द्वारा बनवाया गया था? तो खजुराहो के जो मंदिर बनाए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, उसको बनाया गया था चंदेल राजाओं के द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी चंदेल शासक राइट आंसर है। सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेटिंग को, ऑप्शन नंबर यहां पर सी लॉर्ड विलियम बेटिंग को सती प्रथा को समाप्त करने का जो है श्रेय जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया इसका निर्माण किया गया था 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट बना था आपका 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी राइट आंसर है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत आए थे राइट आंसर हो जाएगा 1921 में ही आए थे और इनके ही स्वागत में बना था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाने का जो श्रेय जाता है राइट आंसर हो जाएगा, ये बनवाया था नरसिंह देव ने, ऑप्शन नंबर यहां पर बी नरसिंह देव ने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी रास बिहारी बोस राइट आंसर है। बंगाल में द्वैत शासन के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल के अंदर द्वैत शासन के संस्थापक थे आपके रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट क्लाइव राइट आंसर है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी जो थी इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी 1923 ईस्वी राइट आंसर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बनाया गया था ये आपका मदन मोहन मालवीय जी, ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 12 नवंबर 1930 राइट आंसर है। अवध का आखिरी अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का आखिरी नवाब था आपका वाजिद अली शाह, ये अवध का आखिरी अंतिम नवाब था। वांडी वॉश का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो जो वांडी वॉश का युद्ध है आपका ये हुआ था अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज और फ्रांसीसी राइट आंसर है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित की गई थी? तो भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली 1912 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। हुमायूंनामा के रचयिता कौन है? तो हुमायूंनामा ये लिखी गई है आपकी गुलबदन बेगम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी गुलबदन बेगम राइट आंसर है। पंचमहल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पंचमहल का जो निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन नंबर ए अकबर राइट आंसर है। वह कौन सा शासक था जिसे ज्योतिष में विश्वास था? कौन सा शासक था जिसे ज्योतिष में विश्वास था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिष में विश्वास रखने वाला शासक था आपका हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं को जो था ज्योतिष में विश्वास था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है।
सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने वाला शासक कौन था? सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग हुमायूं पहनता था, इसको ज्योतिष में विश्वास था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, हुमायूं राइट आंसर है। जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो जहांगीर का जो मकबरा है वो स्थित है आपका शहादरा, ऑप्शन नंबर ए, शहादरा में स्थित है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम राइट आंसर हो जाएगा सलीम, ऑप्शन नंबर बी, सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था। न्याय का जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? न्याय का जंजीर, तो न्याय का जंजीर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर के द्वारा न्याय का जंजीर स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर यहां पड़ी मोहम्मद शाह राइट आंसर है। राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो राजत्व सिद्धांत इसकी स्थापना करने वाला पहला शासक था आपका बलवन, ऑप्शन नंबर ए, बलवन राइट आंसर हो जाएगा। जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब, ऑप्शन नंबर यहां पड़ी औरंगजेब राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुस्साप, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, अली गुरसाप प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुगल वंश का शासक कौन था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब, ऑप्शन नंबर यहां पर भी औरंगजेब राइट आंसर है। पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई थी? तो जो पुरंदर की संधि हुई थी ये आपकी जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। औरंगजेब को कहां पर दफनाया गया था? तो औरंगजेब जो है उसको दौलताबाद में दफनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए, दौलताबाद राइट आंसर है। भारतीय इतिहास की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो भारतीय इतिहास की सबसे पहली जो मुस्लिम शासिका थी वो थी आपकी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय ताजमहल के रूप में किसे जाना जाता है? तो द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है इसको, बीबी का मकबरा, ऑप्शन नंबर ए, बीबी का मकबरा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक के द्वारा लगवाया गया था? तो ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर ई, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लगवाया गया था। गुलाम वंश का आखिरी अंतिम शासक कौन था? तो जो गुलाम वंश था उसका आखिरी जो शासक था वो था शमसुद्दीन क्यूमर्स, ऑप्शन नंबर ए, शमसुद्दीन क्यूमर्स राइट आंसर है। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? तो शेरशाह था उसका वास्तविक नाम था फरीद खान, ऑप्शन नंबर सी, फरीद खान राइट आंसर है। डाक प्रथा का प्रचलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो डाक प्रथा शुरू हुई थी आपकी शेरशाह के समय, ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह राइट आंसर है। शेरशाह का मकबरा कहां पर है? तो शेरशाह का मकबरा है आपका सासाराम बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। आखिरी क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां पर हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, दिल्ली या कालिंजर। शेरशाह की मृत्यु कहां पर हुई थी, दिल्ली या कालिंजर? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताइए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, बहुत शानदार पीडीएफ है, 99 मिल रही है, बाद में नहीं मिलेगी 99 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।